Assalamu alaikum everyone. My name is Mudassir. Today we are discuss lecture number 5 of CMA Certified Medical Assistant का lecture number 5 हम discuss करेंगे. Lecture number 5 में हमारे पास है vital sign. तो सबसे पहले हम जानेंगे vital sign है क्या. Vital signs are basic body measurements that show a person healthy conditions. तो वाइटल साइंस बेसिकली वो अलामते हयात हैं, वो साइंस हैं जिनको हम चेक करके ये कंफर्म करते हैं कि आया कि पेशेंट वाइटली स्टेबल है या अनस्टेबल. सो अगर हम वाइटल्स की बात करते हैं तो वाइटल्स के अंदर हमारे पास देयर आर 4 वाइटल्स. लाइक वन, द फर्स्ट इज टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत. सेकंड इज पल्स यानी कि नब्ज़. थर्ड इज रेस्पिरेशन यानी कि सांस. एंड फोर्थ एंड लास्ट इज ब्लड प्रेशर यानी कि खून का बहाव. तो ये हमारे पास 4 किस्म के वाइटल्स हैं. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत. दर्जा हरारत हर इंसान, हर जानदार चीज़ का एक कुदरती टेम्परेचर होता है, जिस्म का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है, और जिसकी नॉर्मल वैल्यूज़ डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ वे से चेक किए जाते हैं. 3 से 4 से 5 वेज हैं जहाँ से हम बुखार को चेक कर सकते हैं. तो उस वेज का अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. तो उससे पहले हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन. बॉडी टेम्परेचर को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो है ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. जिस्म का जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है वो है दिमाग के अंदर एक जो ब्रेन का पार्ट है वो उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस एक ऐसी ब्रेन का पार्ट है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है. इट इज़ मेजर्ड, ये जो दर्जा हरारत है, ये जो टेम्परेचर है, इसको मेजर करने के लिए मल्टीपल जो इक्विपमेंट्स है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर सेरेफरिस्ट है थर्मामीटर, जो कि हर हर अफराद को पता है कि थर्मामीटर क्या है जी. और इसके अलावा हमारे पास थर्मामीटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें ये मर्क्यूरी थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है, और स्कैनर है, जो स्कैनर हीट स्कैनर है, जिससे स्कैनर से भी हम पता कर सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर क्या है. और इसके अलावा दूसरा वो फॉरहेड वाला भी होता है, पारे वाला, उससे भी हम चेक कर सकते हैं. तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अगर आपने टेम्परेचर चेक करना है तो टेम्परेचर 2 यूनिट के अंदर मापा जाता है, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड. ये 2 यूनिट हैं हमारे पास इनको मेजरमेंट करने के लिए. सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो फ़ारेनहाइट है. तो उसके मतलब हम और दोनों के मतलब बल्कि हम आगे पढ़ेंगे. हमारे पास अगर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज की बात की जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज साइड की तरफ आते हैं. नॉर्मल रेंज जैसे कि अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो वो पेशेंट का जो टेम्परेचर अगर चेक करते हैं तो मोस्टली जो वे यूज़ हो रहे होते हैं वो बाय एक्सला हो रहा होता है या फिर बाय माउथ यानी कि ओरल चेक कर रहे होते हैं. तो इसमें मल्टीपल वेज हैं हमारे पास. इनमें से जो हैं वो 4 हैं जो जिसको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बुक. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है रेक्टल. रेक्टल यानी कि मकद यानी कि अनस, एनल केनाल के थ्रू ज़रिए से जो टेम्परेचर चेक किया जाता है. इसकी जो नॉर्मल रेंज लिखी हुई है, सबसे पहले नॉर्मल रेंज को आप गौर से पढ़ लें, ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप बाय रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं. अगर आप बाय ओरल चेक करते हैं उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं. अगर बाय एक्सिलरी चेक करते हैं यानी कि अंडर आर्म चेक करते हैं तो उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती हैं. और एम्पेटिक टेम्पैनिक यानी कि बाय ईयर्स कान से अगर आप चेक करते हैं तो उसके अंदर आपके नॉर्मल रेंज क्या होती हैं.
फोरहेड भी होता है, फोरहेड भी चेक कर सकते हैं, या स्कैन बॉडी स्कैन भी कर सकते हैं, बॉडी स्कैनर से भी पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। हम आगे बढ़ते हैं, इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं। बायरेक्टल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.6 फ़ारेनहाइट तक ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर आप किसी शख्स का बायरेक्टल रेक्टल इस मेथड से आप अगर टेम्परेचर जांचते हैं या चेक करते हैं, तो अगर 98 से 900.6 फ़ारेनहाइट के दरमियान अगर कोई आपको रीडिंग मिल जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड, आप कंसीडर करेंगे, आप बल्कि डॉक्टर को बताएंगे कि इसका टेम्परेचर या इसका दर्जा हरारत नॉर्मल है, और साथ रीडिंग भी बताएंगे जी। अगर आप सेल्सियस के अंदर बात करते हैं, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बात करते हैं, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 38.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इसके दरमियान कोई वैल्यू आती है या इस तक वैल्यू आती है, तो ये नॉर्मल कंसीडर की जाएगी। इसी तरह जैसे आपने रेक्टल यूज देखा है कि इसकी नॉर्मल रेंज ये है, इसी तरह ऑरल की भी नॉर्मल रेंज है, एक्सिलरी की यानी कि अंडर आर्म की भी यही नॉर्मल रेंज है, नज़र आ रही है आपको। 96.6 से फ़ारेनहाइट से लेके 98.6, अगर यहाँ तक कोई वैल्यू आती है तो ये नॉर्मल है, और अगर इससे ज़्यादा या कम होती है तो वो एबनॉर्मल है। तो इसी तरह बाय ईयर अगर आप चेक करते हैं तो उसके भी अराउंड 98.6 फ़ारेनहाइट है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर यहाँ तक वैल्यू है तो इट्स नॉर्मल। आगे हम बात करते हैं, अगर किसी विक्टिम को आप चेक कर रहे हैं, अगर किसी विक्टिम को फीवर है तो आप उसको किस तरह से ब्रीफ करेंगे। अगर पेशेंट को फीवर है तो आप किस तरह से, किस टर्म के अंदर कौन सी टर्म यूज़ करेंगे और बताएंगे कि जी इस पेशेंट को फीवर है। तो फेब्रल अगर प्रेजेंस ऑफ फीवर को जाहिर करता है फेब्रल, और ए फीब्रल यानी कि आफीब्रल ये एब्सेंस ऑफ फीवर को जाहिर करता है। यानी कि फीब्रल दैट इज शॉर्ट एंड मेडिकल टर्म फॉर्म, ये एक ऐसी फॉर्म है जिससे आप बयान कर सकते हैं कि इस पेशेंट को फीवर है। अगर आप ए फीब्रल यूज करते हैं, इट्स मीन के एब्सेंस ऑफ फीवर। तो आप इसके साथ साथ रीडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं इन रिटर्न। हम नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट वो जब भी अपने सीनियर यानी कि कंसल्टेंट या डॉक्टर से जब भी बातचीत करेगा तो मेडिकल टर्म्स का यूज़ करेगा। तो मेडिकल टर्म्स को ज़हन नशीन रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसको ज़रा थोड़ा गौर से ज़हन नशीन कर लें कि ये कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ फीवर। तो हम ये जानेंगे कि कितनी टाइप्स की फीवर होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स इन माई बुक जो हम स्टडी करेंगे। इंटरमीडिएट फीवर ऐसा फीवर होता है, फीवर कम्स एंड गोज, यानी कि फीवर कभी आ जाता है, कभी हो जाता है और कभी उतर जाता है। तो इस तरह का जो फीवर होता है उसे इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। इसी तरह सेकंड पे चले जाते हैं, तो रेमिटेंट फीवर एक ऐसा फीवर होता है जो फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी ज़्यादा, कभी थोड़ा कम, कभी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मतलब उतरता नहीं या नॉर्मल की तरफ जाता है, लेकिन वो फ्लैक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस फीवर को हम रेमिटेड फीवर कहते हैं। तो ये रेमिटेड की टर्म हम यूज़ करेंगे। इसी तरह कंटिन्यूस फीवर एक ऐसा फीवर होता है जो मतलब मुसलसल बुखार, यानी कि आपने समटाइम पेशेंट्स देखे होंगे, अपने इन्वायरमेंट के अंदर देखे होंगे कि पेशेंट्स क्लेम करते हैं जी हमें जो है वो जो मुसलसल बुखार है और कम नहीं हो रहा। तो आपको ये कंप्लेन सुनने को मिलेगी। मेथड ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, कुछ मेथड्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे, बाय ऑरल, बाय रेक्टल, बाय एक्सला यानी कि अंडर आर्म, एंड बाय ईयर एंड फॉरहेड वगैरह। तो वो अब हम देखेंगे कि किस पेशेंट के अंदर कौन सा मेथड और कब यूज़ करते हैं, कितनी देर के लिए और कैसे, और किन पेशेंट्स के अंदर हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो है
वो है मोस्ट कॉमन मेथड। मोस्ट कॉमन मेथड, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है, ये है ऑरल, बाय ऑरल, यानी कि बाय माउथ। जब आप बुखार, दर्जा हरारत जांचते हैं तो ये किस तरह से आप जांचेंगे? तो बाय माउथ अगर आप चेक करते हैं तो सबसे पहले जो आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं वो थर्मामीटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और मतलब वॉश हो सिपट के साथ और उसके बाद नॉर्मल सलाइन के साथ। और 0% जो है ना वो कोई इस तरह का कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस ना लगा हो उसे, या कोई गंदगी ना लगी हो, और वो बिल्कुल क्लियर और क्लीन होना चाहिए। तो वो आप पेशेंट के बाय माउथ अगर चेक करते हैं तो वो टग के नीचे आप रखेंगे। जैसा कि अमूमन आपने पिक्चर्स या अपने एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप किसी हॉस्पिटल सेटअप पे जाते हैं पेशेंट को देखा हो चेक करते हुए, तो इसके ऊपर हम वाइटल्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे कि वाइटल्स मैयर किस तरह से करते हैं। और अगर आप कहेंगे तो हम इसमें डिटेल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ब्लड प्रेशर किस तरह से चेक करते हैं, फीवर किस तरह से चेक करते हैं, और इसके अलावा पल्स यानी कि नब्ज़ किस तरह से चेक करते हैं, और थर्ड एंड लास्ट था ब्लड प्रेशर आप किस तरह से मेजर करते हैं। तो इस तरह से इन तीन चारों वाइटल साइंस की हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें ये बताया जाए या ये आपको सिखाया जाए कि ये वाइटल्स किस तरह से लिए जाते हैं और इसको नोट करने का तरीकाकार क्या होता है। इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो कम टू द लेक्चर। मोस्ट कॉमन मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं बाय ऑरल, टेम्परेचर चेक बाय ऑरल। तो इसमें हम देखते हैं कि ज़ुबान के नीचे थर्मामीटर रखते हैं, और जो थर्मामीटर की बल्ब वाली साइड होती है, यानी कि जिस तरफ से वो हीट को वो कंसीव करता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है और बताता है कि इसमें इतना टेम्परेचर है, वो टग के साथ टच करेंगे, यानी कि टग के नीचे वाली साइड के साथ टच करेंगे और मुंह को हल्का सा स्लाइटली बंद करवाएंगे, और पेशेंट को बताएंगे कि वो जोरदार मुंह बंद ना करे, यानी कि क्लच ना करे दांतों के साथ। अगर थर्मामीटर टूट गया तो वो नुकसानदेह होगा पेशेंट के लिए भी, और इंजरी हो सकती है कोई ना कोई भी। और इसके बाद हम बात करते हैं थर्मामीटर कितनी देर के लिए रखना है। थर्मामीटर आपने 3 से 5 मिनट के लिए जबान के नीचे रखना है और 3 से 5 मिनट इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद फिर आप पेशेंट से थर्मामीटर लेंगे और आप उसकी रीडिंग नोट करेंगे। वो आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि थर्मामीटर से आप किस तरह से रीडिंग नोट करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, नॉट टेकन इन। आप किन में ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर, 6 साल से कम उम्र बच्चों में आप ये मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन, ऐसे पेशेंट्स जो बेड के ऊपर हों और वो ऑक्सीजन के ऊपर हों, यानी कि उसको ऑक्सीजन लगी हो पेशेंट को और आप ऑक्सीजन मास्क उतारें और ये इस्तेमाल करें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। तो ऐसे पेशेंट्स के ऊपर आपने जो ऑक्सीजन जिनको लगी हो उनके ऊपर आप ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, और अनकॉन्शियस पेशेंट के ऊपर आप ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। और ऐसे पेशेंट जिनको माउथ की कोई इंजरी हुई हो या कोई सर्जरी हुई हो, तो इस कंडीशन में आप बाय माउथ ये प्रोसीजर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसलिए, और जो लास्ट है वो मेंटली कंफ्यूज, ऐसे पेशेंट जो मेंटली कंफ्यूज हों उनके ऊपर भी आप ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पे, बायरेक्टल। रेक्टल टेम्परेचर आप किस तरह से नोट करेंगे? तो इसका भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कीप फॉर 3 to 5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट के लिए मकद के अंदर रखेंगे थर्मामीटर, और अप्लाई करना है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 इंचेस या 1.5 से 2 इंच तक आप इंसर्ट कर सकते हैं। और यूज़ व्हेन ओरल मेथड इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा मेथड जहाँ पे ओरल मेथड, अब जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि किन के अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ओरल, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है, पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन है, पेशेंट विद माउथ इंजरी और सर्जरी है, या मेंटली कंफ्यूज है, तो उस कंडीशन के अंदर आप ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह उस पे आप रेक्टल यूज़ कर सकते हैं, वो भी विद पेशेंट परमिशन, या अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो आप डेफिनेटली उसका जो अटेंडेंट होगा उससे परमिशन लेंगे।
पेशेंट विद हार्ट डिजीजेस, पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज हो जिसके ऊपर आप ये अप्लाई नहीं करेंगे बाय रेक्टल। पेशेंट विद रेक्टल डिजीजेस, हो सकता है कि उसको बवासीर या इस तरह का कोई इशू हो तो आप उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं करेंगे, या कोई और बीमारी हो। पेशेंट विद डायरिया, अगर पेशेंट को डायरिया भी होगा तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड मेथड इज एक्सिलरी टेम्परेचर बाय एक्सिलरी, यानी कि बाय अंडर आर्म। तो ये एक लिएस्ट एक्यूरेट मेथड है। यूज व्हेन अदर मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब ये आप मेथड उस वक्त अप्लाई करेंगे जब कोई भी आपके पास दूसरा रास्ता मौजूद नहीं होगा। अंडर आर्म मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, अंडर आर्म यानी कि बगलें जो हैं वो अंडर आर्म बाल ना हो, ड्राई हो और वो बिल्कुल क्लीन हो, तो उस सूरत में आप इसको अप्लाई करेंगे, इस प्रोसीजर को डन करेंगे। और ये थर्मामीटर आप 5 से 10 मिनट के लिए अंडर आर्म रखेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि अपना बाजू को वो दबा के रखे अपनी चेस्ट के साथ, ताकि थर्मामीटर ग्रिप रहे और वो मुसलसल जज करता रहे। और इसी तरह हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, टेम्पैनिक टेम्परेचर यानी बाय ईयर, आप कान से किस तरह से टेम्परेचर को चेक करते हैं। इसका टाइम होता है 1 to 3 सेकंड, 1 से 3 सेकंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और बाय ईयर अगर आप चेक करते हैं तो ये भी एक स्कैनर होता है, सॉरी ये एक डिजिटल थर्मामीटर होता है। तो ये आप कान के अंदर एक नीचे वाली साइड के ऊपर जब आप उसको टच करते हैं तो वो 1 to 3 सेकंड्स के अंदर आपको वो रीडिंग दे देता है और उसकी रीडिंग लिखी हुई आ जाती है। यूज़ इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में ज़्यादातर यूज़ होता है और कंफ्यूज पेशेंट के अंदर ज़्यादातर ये मेथड यूज़ होता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको कान का कोई बीमारी हो, कान की कोई बीमारी हो, इन पेशेंट्स के अंदर आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने CMA का लेक्चर नंबर 5 था, जिसके अंदर हमने वाइटल साइन को डिस्कस किया। सिर्फ वाइटल साइन को डिस्कस किया कि वाइटल साइंस क्या हैं, कौन कौन से होते हैं और इसको इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती हैं और इसके कितने मेथड होते हैं चेक करने के। तो ये, और इसमें हमने सिर्फ अभी फ़िलहाल टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए टेम्परेचर को फोकस किया। टेम्परेचर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है पल्स। तो पल्स के ऊपर हमारा अगला लेक्चर होगा। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि हम आने वाली वीडियो इससे बेहतर और इससे अच्छी बनाएं। बहुत शुक्रिया। इसी लेक्चर के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।